हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग इन सी, जिसमें हम लोगों ने देखा था पहले वीडियो में। इसका एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है स्ट्रिंग का, तो मेक श्योर कि उसको आप पहले देख लें। तो हमने देखा था किस तरह से कैरेक्टर अरे में वैल्यू को हम लोग इस तरह से असाइन करते हैं, है ना। या तो हम यहाँ पर इस तरह से वैल्यू को किस तरह से असाइन करते हैं, या हम यूजर से किस तरह से इनपुट करते हैं। हमने देखा था कि इसका इनफ फंक्शन जो होता है वो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट नहीं कर पाता है। तो हमने उसका एक अल्टरनेटिव देखा था, इस तरह से किस तरह से यूज़ करके हम मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट कर सकते हैं स्कैनफ का यूज़ करके, है ना। उसके बाद हमने गेटस को भी समझा था, पुटस को भी समझा था, और ये सारी चीज़ें समझी थी, है ना। अच्छा, पिछले वीडियो में मैं ये आपको एक चीज़ बताना भूल गया था। मान लीजिए आपने एक अरे बनाया है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ओके, मान लीजिए आपके पास एक अरे है इस तरह से। लेट से इसमें है ALLAHABAD, इलाहाबाद इस तरह से रखा गया है। तो आपको पता है कि इस अरे में इलाहाबाद को एक एक कैरेक्टर स्टोर किया जाएगा, और लास्ट में कंपाइलर ऑटोमेटिक _0 जो कि नल कैरेक्टर है वो ऐड कर देगा, है ना। तो अगर इसे मुझे प्रिंट करना है तो मैं यार क्या कर सकता हूँ, प्रिंटफ का लगा करके, प्रिंटफ का यूज़ करके %s करके ADD एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। और या तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर प्रिंटफ का भी यूज़ करके मैं वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ, या तो मैं पुटस का यूज़ करके भी उसमें एड्रेस पास करके इस तरह से मैं इस वाले अरे में जो स्ट्रिंग है उसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। ये चीज़ें हमने देखी थी। तो क्या कह रहा है वो, मैं यार एक बार प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ और फिर से मैं इसको एक बार रन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने इसको सेव कर दिया, फिर से रन करिए और देखिए 2 बार इलाहाबाद इलाहाबाद इस तरह से प्रिंट हो रहा है। ओके। अच्छा, तो अगर मुझे एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है, एक एक कैरेक्टर को मैं प्रिंट करना चाहता हूं, तो i = 0 to i <, हम स्ट्रिंग की लेंथ तक जाते हैं। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं और मैं गेटस फंक्शन का यूज करके एड्रेस लिखता हूं। तो गेटस फंक्शन क्या करेगा, एड्रेस करवा दे, मतलब कि जो भी यूजर इनपुट करेगा, मैं ऊपर मैसेज भी दे देता हूं यहाँ पर, लाइन चेंज इंटर योर एड्रेस। तो जो भी यूजर एड्रेस इंटर करेगा, गेटस की वजह से इस एड्रेस नाम के कैरेक्टर अरे में चली जाएगी। अब मुझे अगर यहाँ पर एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है, तो यूजर के द्वारा इनपुट की गई स्ट्रिंग का लेंथ हमें पता होना चाहिए, उतनी बार हम लूप को चलाएंगे। लेकिन यार हमें तो पता ही नहीं है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होने वाली है ना। अगर पता होती तो हम लोग लूप को चला देते %c लगा करके, जो ये एड्रेस है उसके हर एक इंडेक्स की वैल्यू को हम लोग इस तरह से प्रिंट कर देते। आई की वैल्यू जब 0 होती तो इस अरे के 0 इंडेक्स का कैरेक्टर प्रिंट होता। जब आई की वैल्यू 2 होगी बढ़ के, तो इस अरे के सेकेंड इंडेक्स पर, यानी कि 1 इंडेक्स वाले ब्लॉक की वैल्यू प्रिंट हो जाती। इस तरह से हमारा प्रिंट हो जाता। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या लिखे, है ना, हमें जो यूजर स्ट्रिंग इनपुट करेगा उसकी लेंथ तो पता ही नहीं है। तो हम लोगों को पता है एक बात, कि जब भी यूजर इनपुट करेगा स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग हमारे इस एड्रेस नाम के अरे में रखी जाएगी, और उसके अंत में लास्ट कैरेक्टर के बाद कंपाइलर अपनी तरह से \0 क्या करेगा, जो ये \0 होता है नल कैरेक्टर, इसको ऐड कर देगा। तो मतलब हम इसी का यूज करेंगे अब अपने स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, है ना। तो हमें चेक करना है कि जब तक ये \0 नल कैरेक्टर नहीं आ जाता, तब तक हमें क्या करो, वैल्यू को प्रिंट करते रहो और आई को बढ़ाते रहो। लेकिन ऐसा हमें तब तक करना है जब तक जो अरे का डेटा है वो \0 के बराबर नहीं आ जाता, है ना, है कि नहीं। यही तो करना है, क्योंकि ये \0 कहाँ पर स्टोर होगा, इस अरे में ही तो एज अ लास्ट कैरेक्टर स्टोर होगा। तो जब तक इस अरे में जो डेटा है हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग यह प्रिंट कर रहे हैं ना, तो कभी ना कभी तो इसकी जगह पर \n भी 0, जो कि नल कैरेक्टर \0 भी तो प्रिंट होगा, है ना। तो बस मुझे यही चेक कर लेना है कि जो ये यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, यही कंडीशन में लगा देंगे कि जो ये है अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू \0 है। देखिए हमने क्या किया, जब पहली बार आई की वैल्यू 0 होगी तो एड्रेस ऑफ आई, यानी कि एड्रेस ऑफ 0, यानी कि 0 इंडेक्स वाला कैरेक्टर चेक होगा। क्या 0 इंडेक्स पर नल है, नहीं है नल, क्योंकि 0 इंडेक्स पर मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया है
मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया है ABC इस तरह से, तो जो ये एड्रेस वाला अरे है मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये क्या है हमारा, ये हमारा एड्रेस है। ओके, ये हमारा एड्रेस है। और ओके यार, मान लो कि ये हमारे पास एड्रेस नाम का अरे है। इस एड्रेस में तो इसमें ABC स्टोर होगा, फिर \0 स्टोर होगा। तो जब i की वैल्यू 0 है तो ये a है ना। तो क्या a इज नॉट इक्वल टू \0 ट्रू है ना। तो पहले ये 0 होगा, i की वैल्यू, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंटफ चलने की वजह से क्या प्रिंट होगा, a प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी। 1 इंडेक्स पर b है, तो क्या b \0 के बराबर है, नहीं, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो फिर से यहाँ से b प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर जब 2 होगी, तो 2 इंडेक्स का कैरेक्टर जो c है, क्या c इज नॉट इक्वल टू \0 ट्रू है, c \0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से c प्रिंट हो गया। जब i की वैल्यू इंक्रीमेंट फिर से हुई, तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो गई, तो 3 इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वो है \0, तो \0 इज नॉट इक्वल टू \0, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि \0 के बराबर है, तो कंडीशन फॉल्स, तो हम लोग लूप के बाहर आ गए। तो इस तरह से हम लोग \0 को यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। अच्छा, मुझे लूप का ही यूज करके प्रिंट करने की जरूरत क्यों है। जैसे यूजर ने जो इनपुट किया तो उसको तो हम पुट एस लगा करके भी तो प्रिंट कर सकते थे, या प्रिंटफ लगा करके हम लोग प्रिंट कर सकते थे। ये लूप लगा के प्रिंट करने की क्या ज़रूरत है। तो लूप लगा के प्रिंट करने की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आपको कुछ प्रोग्राम करना होगा। मान लीजिए आपको अगर कोई प्रोग्राम दिया जाए कि चेक करो कि जो यूजर ने इनपुट किया स्ट्रिंग उसमें कोई वावेल है कि नहीं है, तब तो आपको एक एक कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा ना। उस केस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक बात और यहाँ पर सोच के बताइए आप कि जो अगर यहाँ पर जब आएगा \0 क्या है, नल कैरेक्टर है, वो एक कैरेक्टर है जिसका आस्की कोड होता है 0। तो अगर इसकी जगह पर 0 आ जाए तो भी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये नॉट इक्वल टू \0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी आप लिख दो, यहाँ पर लिख दो एड्रेस ऑफ i। तो जब i की वैल्यू 0 होगी तो एड्रेस ऑफ i क्या होगा, a होगा। a 0 नहीं है, a के करस्पॉन्डिंग जो आस्की वैल्यू है 65 वो यहाँ पर आ जाएगी। तो 65 एक नॉन जीरो नंबर है तो वो ट्रू माना जाएगा। तो यहाँ से a प्रिंट होगा, फिर b प्रिंट होगा, फिर c प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आएगा \0, जैसे ही यहाँ पर \0 आएगा तो \0 का आस्की कोड क्या होता है, 0। तो ये जैसे ही 0 हुआ तो 0 मतलब फॉल्स, हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो चाहे आप एड्रेस ऑफ i नॉट इक्वल टू \0 लिखें या सिर्फ एड्रेस ऑफ i लिख दें तो भी काम चल जाएगा। मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन करके दिखा देता हूँ। और एड्रेस मैं लिखता हूँ क्या, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश प्रिंट हो रहा है ना। और यहाँ पर अगर आप लिख देंगे नॉट इक्वल टू \0 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने प्रोग्राम को सेव कर दिया है। मैं इस बार लिख देता हूँ ABC। देखिए ABC प्रिंट हो रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा काम बन रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा दोस्तों। और अपने अगले वीडियो में स्ट्रिंग से रिलेटेड जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको हम देखने वाले हैं। जैसे जो यूजर स्ट्रिंग इनपुट कर रहा है, अगर मुझे उसे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है ना। ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है जिनको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।